कांग्रेस ने अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मारा है। मान के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से योगेंद्र साहू को बाहर का रास्ता दिखाया। योगेंद्र साहू ने कांग्रेस पार्टी का एक विरासत तैयार करने का काम हजारीबाग जिला और बड़कागांव विधानसभा में किया। क्या आप लोग अंबा प्रसाद से जुड़ गए हैं, बात कर रहे हैं कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि घर की बदनामी की बात तो आप लोग मान चुके हैं। अंबा प्रसाद इस्तीफा नहीं देगी। अपने हक अधिकार के लिए झारखंड प्रदेश के 85% आबादी के लिए आखिरी पंक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग इसे अपनी पार्टी से, जाति से जोड़ दिए। पार्टी का निर्णय था। वर्तमान सरकार में मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस राज्य के आंदोलनकारी सीता सोरेन मैडम के संदर्भ में क्या कहा कि रिजेक्ट माल है, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा। तो भाई तेलियों से इतना बैर क्यों? झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू को कांग्रेस पार्टी के द्वारा निष्कासन के बाद पूरे झारखंड प्रदेश में तेली समाज में सियासी उछाल देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं तेली समाज इसे अपमानित होने के नज़रिए से देख रही है। इस वक्त रांची में कुछ ऐसे तेली समाज के अगुआ मौजूद हैं जो बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में ऐसा करके बहुत गलत किया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ तेली समाज के अगुआ हैं, प्रमुख हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हरिनाथ साहू, तेली अधिकार मंच के मुख्य संरक्षक। पहला सवाल यही होगा कि आप लोग इसे अपमान के नज़रिए से क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से योगेंद्र साहू को बाहर का रास्ता दिखाया। वो पहले मंत्री रहे थे और इतने लंबे साल तक जब वो रहे तो वो पार्टी का मसला था। अब इसे आप लोग अपने जाति से जोड़ करके देख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इन मुद्दों के साथ जुड़े हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, ठीक है, अनुशासन समिति होती है, हर एक पार्टी की अपना एक संविधान होती है और समय पर वो पार्टी का आला कमान, प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उस पर एक्शन भी लेती है। पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आप अगर कांग्रेस पार्टी के पूर्व की घटनाओं को या उनके द्वारा बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों के अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो पार्टी के विरोध में नाराज़गी कई कारणों से लोग समय समय पर बयान के रूप में देते हैं। लेकिन जिस प्रकार उसमें कहीं कोई इस तरह का कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिला है। कई एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद के द्वारा पार्टी के प्रति नाराज़गी वश पार्टी के खिलाफ आग उगलने का काम हुई है। लेकिन बावजूद भी उसे कभी पार्टी से निष्कासन जैसे निर्णय अनुशासन समिति के द्वारा नहीं हुई है। और जो जोगेंद्र साहू की अगर बात करें, पूर्व कृषि मंत्री, वो तेली समाज से आते हैं और तेली समाज के एक कदावर अगुआ नेता हैं। आज से लगभग 20 साल पहले हजारीबाग जिला बड़कागांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं थी। इन्होंने एक तरफ जिस राज्य में तेली समाज जो लगभग 22% की आबादी बहुसंख्यक समाज है, उसकी लगभग 90% से अधिक आबादी एक राष्ट्रीय पार्टी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोर और अंधभक्त वोटर है। ऐसे विकट और विपरीत परिस्थिति में योगेंद्र साहू ने कांग्रेस पार्टी का एक विरासत तैयार करने का काम हजारीबाग जिला और बड़कागांव विधानसभा में किया। नतीजा था कि आज से लगभग 15-20 साल पहले 2009 की अगर बात कहा जाए, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहां से जीत दिलाने का काम किया गया और आज वो एक विशाल बरगद का पेड़ का रूप ले चुका है। और ऐसे में वो अपना निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। पूरा झारखंड और देश जानती है कि एनटीपीसी का जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पूरे बड़कागांव और हजारीबाग जिला में चल रही है, हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रही है, विस्थापन नीति के तहत उन्हें प्लेसमेंट नहीं हो रही है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत उसे मुआवजा के लिए लगातार वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सिर्फ जोगिंदर साहू ने बल्कि हजारों की संख्या में विस्थापित बैठे हुए हैं। एक नेता होने के नाते निश्चित रूप से वो अगुवाई का कार्य कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही संवैधानिक तरीके से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पूर्व के हमारे विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के द्वारा कांग्रेस प्रदेश कमेटी हो, राष्ट्रीय कमेटी हो,
चाहे अब वह सरकार इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अवगत करने का काम किया गया, बावजूद भी लेकिन मेरा सवाल होगा, आपसे ये सवाल होगा कि अब चूंकि जिस तरीके से उस क्षेत्र में योगेंद्र साहू ने कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ये तो जायज़ तौर पर है, लेकिन दूसरे में अंबा प्रसाद का राह अब कितना आसान रह गया है। एक तरफ वो सह प्रभारी हैं बंगाल के, एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और दूसरे तरफ उनके घर परिवार से ही उस रूट को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। इसको आप लोग अपमान की नज़र से देख रहे हैं। क्या अंबा प्रसाद से आप लोगों की टीम मिली, बातचीत हुई, क्या वो भी पद को छोड़ेंगी? आप लोग इसको कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे रिटेलिएट करेंगे, सामना कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो अंबा प्रसाद जी की रगों में आंदोलन का खून है, वो परिवार पूरा आंदोलनकारी है, और मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद जी अपने संवैधानिक मांगों को लेकर के विस्थापितों की हक अधिकार की लड़ाई के लिए चाहे पार्टी छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। वो पार्टी को निर्णय लेनी है। आज जोगेंद्र साहू को 3 वर्षों से निष्कासन करके वो कांग्रेस पार्टी अंबा प्रसाद और जोगेंद्र साहू के परिवार पर नहीं बल्कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, और इससे पूरा तेली समाज मर्माहत है, आक्रोशित है, गुस्सा में है। अगर इस गलत निर्णय के खिलाफ या इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश नेतृत्व तो माफ़ी नहीं मांगती है, तो पूरा तेली समाज, आज तेली अधिकार मंच के माध्यम से प्रेस वार्ता की गई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से हम लोगों ने चेताया है कि कांग्रेस पार्टी होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मांगने की आप लोग बात कह रहे हैं, बात सामने आ गई, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। पूरे देश के बागडोर की बात करें तो मोदी के हाथ में है। यूजीसी एक्ट के विरोध के दौरान जब ये प्रकरण पूरे देश में था तो मोदी शब्द के, तेली शब्द का भी प्रयोग और इस शब्द को उछाला गया था। एक बार फिर से झारखंड में तेली शब्द, मोदी शब्द का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। आपसे सीधा मेरा ये सवाल होगा कि क्या आप लोग अंबा प्रसाद से जुड़ गए हैं, बात कर रहे हैं कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि घर की बदनामी की बात तो आप लोग मान चुके हैं कि उनके पिता की बदनामी हुई है, जिसने सींचा उस क्षेत्र में पार्टी को, उसको निकाल दिया, और ये अपमान के नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं। तो क्या अंबा प्रसाद क्यों नहीं छोड़ रही पार्टी? देखिए, सबसे आपने एक बात कही कि कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहा है तेली समाज। हम निशाना नहीं साध रहे हैं। पहले इस बात को समझना होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री केएन त्रिपाठी ने एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये बात कांग्रेस को बहुत अच्छा लगा, हितैषी लगा कि केएन त्रिपाठी जी कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं। तब आपको ये जो है यह लोकतांत्रिक और पार्टी विरोधी नहीं नजर आया आपको। लेकिन एक तेली का बच्चा, एक ओबीसी का बच्चा अपने हक अधिकार के लिए झारखंड प्रदेश के 85% आबादी के लिए आखिरी पंक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है, विस्थापितों के अधिकार की बात कर रहा है, RFCT, LA, RR की तहत जो है मुआवजा की मांग कर रहा है, तो आपको जो है वो पार्टी के विरोधी नजर आ गए। वो आपको लगा कि वो पार्टी के खिलाफ में जाकर के बात कर रहे हैं। क्या हमारा मौलिक अधिकार इस भारत से खत्म हो गया है? हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया? ये बात आ गई निरंजन जी, लेकिन आप लोग इसे अपनी पार्टी से, जाति से जोड़ दिए। पार्टी का निर्णय था, वो एक पार्टी विशेष को और उस कैटेगरी में और उस कटघरे में आता तो सही था। अब जो ये मोर्चा आप लोग खोले हैं जातिगत तौर तरीकों से, ये कहाँ तक जायज़ है? सही लगता है? ये कानूनी प्रक्रिया से आनी चाहिए थी। आपके यहाँ संविधान है, आपका बायलॉज है, आपको जवाब तलब करना चाहिए था कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पार्टी को यह जवाब दे कि आखिर किस के तहत या फिर आपने क्यों पार्टी के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ मर्यादित शब्दों का आपने प्रयोग किया, क्यों आप पार्टी के खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं। वो पिछले कई एक वर्षों से जो है वो इस NTPC विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको तो बैठा करके बातचीत करना चाहिए था कि आखिर क्या समस्या है, क्यों समस्या जो है हल नहीं हो रहा है। आपको NTPC से बात करना चाहिए था। आप लोग जिस नफरत की बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि इस अपमान की बात कर रहे हैं, अगर अपमान करने का ही होता तो कांग्रेस पार्टी, उनकी माता जो विधायक रही हैं, मौजूदा समय तक विधायक रही थी अंबा प्रसाद, और अभी पार्टी में उनका कद है, उनको भी तो निकाल देना चाहिए था। आप बिल्कुल, आपका सवाल सही है। तो सब हम लोग भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर योगेंद्र साहू को आपने किस कारण से निकाला है। अगर वो उतना ही अपमानित शब्दों का प्रयोग किया या फिर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे थे, तो आपके
वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस राज्य के आंदोलनकारी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े सुपुत्र की धर्मपत्नी सीता सोरेन मैडम के संदर्भ में क्या कहा कि रिजेक्ट माल है, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा। तो भाई तेलियों से इतना बैर क्यों और दूसरे से इतनी मोहब्बत क्यों? आपको मतलब दूसरे की भाषा जो है प्रेम लगता है। अगर एक तेली का बच्चा, ओबीसी का बच्चा 85% आबादी की बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है, विस्थापितों को अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि सरकार विरोधी हो गया वो। लेकिन दूसरा वर्ग, दूसरा समाज आपके सरकार के खिलाफ में खुल करके बोल रहा है, सरकार बदलने की बात कर रहा है, तख्त पलट करने की बात कर रहा है। अच्छा, आप लोग आगे क्या करिएगा? रोड पे निकल करके कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करिएगा, जवाब मांगिएगा, अंबा प्रसाद से इस्तीफा की गुहार लगाइएगा, क्या करिएगा इस वक्त आप? अंबा प्रसाद इस्तीफा नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस, लोग कहते हैं ना कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है, लेकिन आज कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मारा है और उस समाज के खिलाफ उन्होंने साजिश रचने का काम किया है, उस समाज को अपमानित करने का काम किया है जो समाज इस झारखंड प्रदेश में तख्त पलट करने की ताकत रखती है। और इस कांग्रेस को भी इसकी औकात बताने की काम जो है 29 के विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव का समय हो, ये तेली जाति संगठित होकर के इनको जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। और आपने कहा कि क्या करेंगे, अब सड़कों पर आपको एक जनसैलाब दिखाई देगा और कांग्रेस को हम लोग बताएंगे कि तेली जाति जो 22% है, जिन्होंने इस भूखंड पर उद्योग लेकर के आया, लोगों को उद्योग सिखाया, वो क्या कुछ कर सकता है, आप उसको देख लीजिए। चलिए, तो तेली समाज अब उनके अपने जो जाति हैं वो आन बान शान की बात कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेस्ट का प्रदर्शन करता हुआ एक तस्वीर झारखंड के सड़कों पर दिख सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अल्टीमेटली अब 2029 में चुनाव के समय में अगर ये अपमान जारी रहा, कांग्रेस माफ़ी नहीं मांगती है, तो जो तेली समाज है और तेली जाति के तमाम जो झारखंड के जनता हैं वो इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। आप देखते रहें ओंकार झारखंड, अन्य खबरों से जुड़े रहें। मेरा नाम है रवि भास्कर, नमस्कार।